नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। मैं हूं आपके साथ मधु राणा। डेरा सच्चे सौदे के साथ जुड़े हुए कहीं ज़्यादा आप बात पहले भी सुन चुके हैं। इस बार जो हमारे सामने बात आई है वो रणजीत सिंह के कत्ल के मामले में बात आई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बलवंत सिंह, जो इसके गवाह हैं, और इनसे बात करते हैं कि ये मामला किस तरह से कब क्या हुआ। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। आप रणजीत सिंह मर्डर केस में गवाह हैं, तो इसके संबंध में आप यहाँ पे आज आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या किस तरह से आपके ऊपर वारदात हुई? ऐसा जी, सन 2002 की बात है कि मेरे पास एक गुमनाम चिट्ठी आई, किसी साथी द्वारा लिखी गई, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री को संबोधित थी। तो उस चिट्ठी को जब मैंने पढ़ा, बहुत हैरानी हुई। हैरानी मतलब कैसी? क्योंकि उसमें डेरा सरसा के मुखी राम रहीम के बारे में ऐसे आक्षेप लगाए गए थे, यौन शोषण के और कत्ल वगैरह के। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कि बहुत हैरानीदायक थी, हमारे लिए भी एक तरह से बहुत नई बात थी ये। तो वो चिट्ठी पढ़ते मेरे हाव भाव चेहरे के बदले, मेरे साथ 2-3 साथी, टीचर साथी, अध्यापक साथी खड़े थे। उन्होंने मेरे से कहा भी क्या बात है इस चिट्ठी में। मैंने कहा भी आप ही पढ़ लो। उन्होंने पढ़ के वो चिट्ठी कहने लगे हम तो फ़ोटोस्टेट करवाएंगे। मैंने कहा करवा लो। वो फ़ोटोस्टेट करवा ले आए। करवा के मैंने जो असली चिट्ठी और इन्वॉल्व था अपने पास रख लिया। उन्होंने उन चिट्ठी को बांटना शुरू किया। चिट्ठी लिखी हुई थी सर? नहीं, वो टाइप की हुई चिट्ठी थी, किसी टाइप राइटर द्वारा टाइप की हुई थी। तो ऊपर जो इन्वॉल्व पे एड्रेस था वो हाथ से लिखा हुआ था पेन के द्वारा। तो वो चिट्ठी जब लोगों में बंटनी शुरू हुई तो वो 2 से 4, 4 से 16, 16 से ऐसे मतलब गुणात्मक तौर पे बढ़ती गई, लाखों की तादाद में बंटी। तो जनता में बहुत बड़ी हलचल पैदा हुई। तो उनके श्रद्धालु जो हैं, बाद में ऊपर से आदेश आया होगा, वो श्रद्धालु जो इकट्ठा होकर जिसके पास चिट्ठी होती उसको घेर लेते। फिर कहते भी किसके पास से आई है, वो बताता फलाने से। आखिर में वो बात मेरे तक आ जाती। तो वो फिर इकट्ठे होके 100-100 की तादाद में 50-50 कई बार आए मेरे घर। मेरे पे यही सवाल करते कि ये चिट्ठी कहाँ से आई। तो मैं उनको समझा देता कि ये बाई पोस्ट आई है। इन्वॉल्व को दिखा देता भी ये देख लो बाई पोस्ट है। तो वो संतुष्ट होके जाते रहे। कई बार उनमें से 1-2 सनकी व्यक्ति जो थे वो मेरे को धमकियां भी देते कि हमारे पास हमारे करोड़ों लोग हैं हमारे साथ, तो तुम्हारा तो धमकी किस बात को लेकर देते थे आपको? कि भी तुमने ये चिट्ठी बांटी है और उससे हमारे गुरु की बदनामी हुई है, इसलिए ऐसे जो हमारा गुरु का अपमान करने वाला है उसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर बहन को भी बोला जाता था कि रणजीत सिंह की बहन है जो वो इसमें मिली हुई है। ऐसा ये उनकी अपनी कल्पना हो सकती है या कैसे, ऐसा बिल्कुल कोई सबूत नहीं है कि रणजीत की बहन इसमें शामिल थी। उनको शक था क्योंकि रणजीत और उसका परिवार डेरा छोड़ के आ चुका था, इसलिए उनको शक था। परंतु ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि रणजीत ने या उसकी बहन ने ऐसी चिट्ठी लिखी हो। सर, आप बैनर लेके खड़े हैं, क्या लिखा है इस पे? इस पे लिखा है जो डेरा है वहाँ पे जाना छोड़ो और जो अपनी सोच है उसको तर्कशील बनाओ। डेरे की बात करें, अभी भी राम रहीम के बारे में उनके श्रद्धालु अभी भी हैं, और अभी भी उनके बारे में कोई भी ऐसी बात सुनने से वो परहेज करते हैं। ये तो होगा ही, जो जिसके बारे में उसकी फेवर में वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि उनको इतना मतलब परिपक्व कर दिया उन्होंने। वहाँ पे उनकी जो सोच है बिल्कुल उसको जैसे लॉक कर देते हैं हम, उसको सोच को लॉक कर दिया है। सर, आप जो बैनर लेके खड़े हैं इसका क्या है? मैम, इसमें है कि वैज्ञानिक जो है वो चेतना अपने अंदर जगाई है। वैज्ञानिक की जो सोच है वो जिंदाबाद है हमेशा, और अंधविश्वास मुर्दाबाद है। जो अभी भी डेरे में जाते हैं या गुरुओं को मानते हैं, बाबों के पास जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि जो बंदा सोच नहीं सकता, आज वैज्ञानिक सोच के हिसाब से नहीं चलता, वो उसमें और एक पशु में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ तक कि पशु भी इतने अंधविश्वास नहीं है। ठीक है, बहुत सी जनता है जो आंखों पे काली पट्टी बांधी है, और जैसे जैसे बाबा लोग उनको नचाते हैं वो नाचते हैं।
तो ये हमारे समाज के लिए आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है। तो हमें इससे अलग होना चाहिए, अपनी सूझबूझ से हमें वैज्ञानिक सोच अपनानी चाहिए। आपके बैनर का क्या है सर? ये तो मैम है जो इनकलाब है, वो जो लोग वैसे बैठे रहते हैं उससे नहीं आता, उड़ीकने से नहीं आता, ये संघर्ष करने से अपना इनकलाब आता है जी। जो आज राम रहीम का हाल हो रहा है उससे आप खुश हैं? हम खुश तो हैं, लेकिन फिर भी लोग अभी भी डेरा में जा रहे हैं। लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रही कि इतनी लड़कियां सामने आ गई हैं, साध्वी आ गई हैं, इतने कत्ल हो गए हैं, लोगों के वहाँ से पिंजर मिल रहे हैं, फिर भी लोग वहाँ पे जा रहे हैं। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आपसे चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका प्रचार करें, कि लोगों को समझाएं कि इस तरफ मत जाओ, एक वैज्ञानिक सोच को अपनाओ, एक सही दिशा के लिए अपना समाज आगे बढ़े। राम रहीम को पैरोल पे भी छोड़ा गया था, ठीक है, इतने ज़्यादा उसने क्राइम किया, उसके बाद भी छोड़ा, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? पहले तो अपने बैनर करते हैं। बैनर के अनुसार तर्क जो है वो आत्मविश्वास पैदा करता है और डेरावाद जो है वो अंधविश्वास पैदा करता है। तो अंधविश्वासी व्यक्ति एक बंद पिंजरे में बंद पक्षी की तरह होता है। अभी भी बंद है लोग। हाँ, अभी भी बहुत सारी मानसिक, क्योंकि सदियों से हमारा समाज अंधविश्वास में फंसा हुआ है। यहाँ वैज्ञानिक चेतना की बहुत कमी है अभी भी। यहाँ तक जब पैरोल पे छोड़ा गया था उसको, डिसीजन को आप सही मानते थे कि गलत मानते? बिल्कुल गलत मानते हैं। ऐसे क्रिमिनल को पैरोल पे छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। बाकी जिनका कोई इतना छोटे मोटे क्राइम होते हैं, सालों साल उनको जेलों में पड़े रहने देते हैं। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक के कारण सभी राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं कि बाबे का वोट बैंक हमारे साथ जुड़ जाए। वोट बैंक को हथियाने के लिए उनको पैरोल पे छोड़ा जाए या कुछ। राजनीतिक स्टंट। हाँ, मतलब जो राजनीतिक लोग हैं वो इसको वोट बैंक को हथियाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। अभी आप क्या चाहते हैं फिर? हम ये चाहते हैं कि ऐसे क्रिमिनल आदमी को उसकी उचित सज़ा मिले। तो ये थे बलवंत सिंह जी, जो इस गुनाह के चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि जो इन राम रहीम है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अभी फ़िलहाल देखने की बात है कि आने वाले समय में सज़ा क्या सुनाई जाती है, ये तो वक्त ही बता सकता है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन रुशविंदर सिंह के साथ मैं मधु राणा, चंडीगढ़। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।